आदिवासी समाज की 5 विशेषताएं हैं। सबके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक विशेषता है वो संकोचीपन। पूछा जाएगा कैलाश जी से कि क्या नाम है, रुकेगा, बोलेगा जी कैलाश गंगू। फिर पूछा जाएगा उससे कि आपके पिताजी का नाम है, तो पहले माथा खुज जाएगा ऐसे वैसे, जैसे कि याद कर रहा हो, तब बोलेगा कि फलना। ये इसको कहते हैं संकोचीपन। संकोच करता है, बीए पास है लेकिन सामने देख कर ही बात करेगा, बाएं दाएं झांक के बात करेगा। लेकिन जो पढ़ गया उसमें संकोचीपन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये मैं बताना चाहता हूं वक्ता को, गुस्साई ये बात इनको सिखाई। ये संकोचीपन है, यही तो असली आदिवासी है। अब फटर फटर जो बोलेगा वो आदिवासी कहां से, वो तो फॉर्मेट हो गया, आदिवासी नहीं है वो। दूसरी विशेषता मैं देख रहा हूं आदिवासी की विशेषता, आदिवासी समाज की। सभा में बुलाइए तो पुरुष से ज्यादा महिलाएं, पुरुष से ज्यादा महिलाएं। इस सभा में वही देखे, आए तो चारों तरफ नजर दौड़ाए तो देखे कि महिलाएं ज्यादा। अभी थोड़ा कम हो गया है, जा रही हैं, शाम हो गया है तो निकल रही हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा। यही तो विशेषता है आदिवासी की कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग लेती। 2 विशेषता बताया मैंने। आपने बाद में आपके वक्ता लोग शुरू किए बोलना रामदेव जी के बारे में। मैं समझता हूं कि आपके समाज के लिए, भोक्ता समाज के लिए, मेरे जानकारी से और होंगे, रामदेव गंगू जी महापुरुष थे वो। मैं बताऊं आपको पुरुष और महापुरुष में क्या अंतर है। पुरुष वह होता है जो समय के साथ चलता है, पुरुष वह होता है जो समय के साथ चलता है। हम लोग पुरुष हैं, समय के साथ चलते हैं। महापुरुष वह होता है जो समय को बदल देता है, समय उसके अनुसार चलता है। तो रामदेव गंगू जी, पुराना साथ हमारा उनसे आते थे बराबर। वो 84, 85, 88 से मेरे पास आते थे। रांची में सीनियर एसपी हुआ करता था, यहाँ भी आते थे। जब यहाँ एसपी हजारीबाग था मैं 83, 85 में, यहाँ भी आते थे। सब जगह आके मिलते थे, गांव जाता था, पलाऊ में डालते गए, वहां भी मिलते थे। एक ही रट थी कि भोक्ता और खरवार भाई भाई। ये डिवाइड एंड रूल कौन कर दिया? डिवाइड एंड रूल हो गया, भोक्ता दोनों खरवार दोनों भाई हैं, लेकिन एक हो गया आदिवासी और एक हो गया शेड्यूल कास्ट, दलित हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो हम कहते थे कि रामदेव जी की अंग्रेज की पॉलिसी हुआ करती थी डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। लेकिन अंग्रेज चले गए, नीति बरकरार है। यहाँ भी जो लिस्ट बना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बोलते हैं उसको, आदिवासियों की लिस्ट बनी 1950 और 1956 में, बड़ी बड़ी लिस्ट बनी। तो दोनों लिस्टों में खरवार को आदिवासी श्रेणी में रखा गया और भोक्ता को दलित की श्रेणी में, शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में रखा गया। और तब से आप 56 से 50 से ही आप लगातार प्रयासरत थे कि हम फिर दोनों भाई एक साथ मिले। कैसे मिले, कौन करेगा? तो जैसे बोले हमारे साथी पूर्व के वक्ता, मेरे पास जब आयोग का अध्यक्ष बना मैं, तो मेरे पास आया जाता है। तुम्हारा क्या देखिए, अच्छा है कि आप आ गए, हमको पहले से पता है। रामदेव गंगू जी बराबर बोलते थे हम करेंगे, तब फिर वही कमीशन को लेकर के हम जगह जगह घूमे, मालूमात घूमे, चंदवा घूमे, लातेहार घूमे, चतरा के कुछ भाग में गए, जगह जगह घूमे, तालाब को कढ़वा गए, सभी जगह घूमे और एक अध्ययन करके सरकार को, गृह विभाग को, मोटा को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नाम है उसका, को रिपोर्ट दिए, अनुशंसा भेजे, ये आदिवासी हैं, इनके साथ
न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। दोनों एक ही हैं, चाहे खरवार हो चाहे भोक्ता, दोनों को एक हीर से किया जाए। और तब सरकार हमारी कमीशन की बात को मानी और फिर आप लोग आदिवासी समाज करें। देखिए, हम आप ये अपने साथियों से जो संविधान की बात करते हैं उनसे बताना चाहिए। एक शब्द में कि संविधान, आपके बारे में संविधान क्या बोला, उसको बोलना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। इन लोगों को जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको बताना पड़ेगा संविधान क्या कहा आदिवासी के बारे में या दलित के बारे में। दलित के बारे में परिभाषित किया आर्टिकल 341 में, और आदिवासी के को परिभाषित किया 342 में। ये हुआ कि परिभाषा हुई कि कौन आदिवासी और कौन शेड्यूल कास्ट है। फिर आपको सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं कौन कौन मिलेगी संविधान में? संविधान में सुविधा कौन मिलेगी? तो पहली सुविधा नौकरी का नहीं है, पहली सुविधा है संविधान के बारे में जो बोलते हैं उनको बताना चाहूंगा मैं। वो शायद पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जाने। सबसे पहले अधिकार है संविधान द्वारा कि आपके लिए पार्लियामेंट और विधानसभा में सीट सुरक्षित होंगे, ये मूल अधिकार है। फिर नौकरियों में आपको आरक्षण दिया जाएगा। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको अधिकार दिया जाएगा। मौलिक अधिकार तो सब है, सबको है, एक के पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को मौलिक अधिकार एक ही है, अंतर नहीं किसी को। लेकिन आदिवासियों के लिए ये अधिकार